शिपिंग डायरेक्टली टू फुलफिलमेंट सेंटर्स में क्या होता है? While many suppliers, including Chinese ones, are familiar with FBA specifications and guidelines, it is in your best interest to brief them. It is important that none of the key details are lost in translation, especially when you are sourcing your products from overseas companies. So, what are the pros of shipping the products directly to Amazon's fulfillment centers? अब इसमें ये होता है कि अगर आप डायरेक्टली शिपमेंट करवा देते हैं Amazon fulfillment centers में, तो उसका फायदा क्या है? क्विकर ट्रांजिट टाइम होता है। शिपिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू Amazon will save you a lot of time. The quicker the product reaches a fulfillment center, the quicker you can start selling on Amazon. जितनी जल्दी आपका सामान वेयर हाउस में पहुंचेगा Amazon के, उतना जल्दी आप प्रोडक्ट सेल आउट करना शुरू कर सकते हैं। फिर रिड्यूस कॉस्ट, क्योंकि चीज आपकी डायरेक्टली वेयर हाउस में पहुंच, आपके पास जो आपके पैसे हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, अगर आपका मैन्युफैक्चरर या सप्लायर आपको अच्छी चीज प्रोवाइड कर देता है, डायरेक्टली आपके वेयर हाउस तक पहुंचा देता है, तो आपको बहुत सारी फीस बच जाती है। जैसे आप अगर कोई मिडल मैन कंपनी हायर करते हैं, वो आपके बिहाफ पे जाके चीज़ों की क्वालिटी चेक करेगी या पैकेजिंग करेगी, या के सामान को उस फैक्ट्री से लेके आगे जो है वो आपने सामान इंपोर्ट करवाना है, आपको वो कंपनी प्रोवाइड करेगी कि आपका सामान आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो उनके अंदर आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो अगर आपका सप्लायर या मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली इस चीज को हैंडल कर देता है, तो आपको वो कॉस्ट बच सकती है। ठीक है, shipping directly to Amazon is not always the best choice to make and has its own disadvantages. अब इसके अंदर डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि आपके पास क्वालिटी एश्योरेंस नहीं होती, पैकेजिंग क्वालिटी आपके पास नहीं कंट्रोल होती और आप उसको चेक भी नहीं कर सकते। अब क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर क्या है कि दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक व्हाइल शिपिंग डायरेक्टली टू Amazon. You will not have an opportunity to assess the quality of your product when they go straight to the fulfillment centers. जैसे पहले भी मैंने बात की कि आपके पास उसका कंट्रोल नहीं होता, क्वालिटी आप चेक नहीं कर सकते। आपने अगर तो आपका सप्लायर और मैन्युफैक्चरर आपको क्वालिटी सही देता है, तो वो आपके पास कॉस्ट बढ़ जाती है और आपको फायदा होता है। अगर उसने आपके पास क्वालिटी एश्योरेंस उसने उस तरीके से नहीं की, आपने क्वालिटी चेक नहीं किया और गलत चीज उसने भेज दी है गंदी क्वालिटी के अंदर, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। फिर पैकेजिंग क्वालिटी के अंदर क्या है कि इवन इफ योर प्रोडक्ट इज टॉप नॉच, you still have to follow strict shipping and packaging requirements set by Amazon for FBA sellers. Any oversight from your supplier will directly hurt your bottom line. अब पैकेजिंग क्वालिटी है या प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो आपके प्रोडक्ट की जो कह लें वर्थ है या एक कह लें कि उसकी जो पहचान है उसको डैमेज कर सकती है। ठीक है, सप्लायर आपको इस चीज को मेक श्योर करता है तो आप ये काम करें, अदरवाइज आप ये काम ना करें। ठीक है, आपको इसमें नुकसान भी हो सकता है कि आप अपनी कॉस्ट बचाने के चक्कर में एक सही चीज अगर आपके वेयर हाउस में नहीं पहुंची तो आपको सारे का सारा नुकसान है उसका। ठीक है, शिपिंग टू योरसेल्फ और मिडलमैन। अब इसमें क्या होता है, यू कैन चूज टू शिप योर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू योरसेल्फ और a third party middleman to ensure product and packaging quality. Following these checks, they can be sent directly to Amazon FBA centers. There are third party services who will help you ship your FBA inventory. This does come at a cost. So what are the pros and cons of using middleman or shipping products yourself? Let's start with the pros. अब इसके अंदर ये है कि जो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर है वो चीज आपको या आपकी बताई हुई मिडलमैन कंपनी तक वो चीज पहुंचाती है या आप खुद उनसे लेते हैं, उसको चेक करते हैं क्वालिटी उसकी, और अपनी बिजनेस के इंटरेस्ट के अंदर आपके पास जो स्ट्रेटेजीज हैं वो हाइड कर लेते हैं सप्लायर से। ठीक है, आप अपने फॉर एग्जांपल सप्लायर को नहीं बताना चाह रहे कि आपने Amazon के ऊपर चीज सेल आउट करनी है। ठीक है, या आप उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं खुद से,
कोई बिजनेस सीक्रेट्स हैं आपके, आपने अपने ब्रांड का नाम डिस्क्लोज नहीं करना कि आप अपने किसी ब्रांड नेम के साथ इसी चीज को सेल आउट आगे करेंगे, तो आप अपने सप्लायर से ये चीज छुपा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके फायदे हैं। सबसे पहली चीज प्रॉपर क्वालिटी चेक, कि चीज आप तक या आपकी मिडिलमैन कंपनी तक आती है, सप्लायर और मैन्युफैक्चरर को ये आइडिया नहीं होता कि आप उसको क्या करेंगे। ठीक है, आप उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, हर चीज को आप जो है ना प्रॉपर अच्छे तरीके से मेंटेन करके फिर आगे शिपमेंट करते हैं अमेज़न के वेयर हाउस तक। You are not at the mercy of your suppliers in this case. After receiving the shipment from a supplier, you have the freedom to assess the products for defects and ensure proper quality control. You can then ship the goods to Amazon at your own pace. मतलब आपने खुद Amazon के वेयर हाउस तक चीज पहुंचानी होती है, लेकिन आपके पास ये फायदा होता है कि आप उस क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अपने ब्रांड के लोगोज लगाने हैं, पैकेजिंग चेंज करनी है, तो वो आप अच्छे तरीके से करके उसको आगे पैक करेंगे और फिर Amazon के वेयर हाउस तक पहुंचा देंगे। अब जो सेकंड चीज है जो हमने डिस्कस की कि प्रोटेक्ट business secrets. It is never a bad idea to protect your business interests. Sometimes this means hiding your business strategies from your supplier. कि आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज को अपने सप्लायर से हिडन रखना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक अच्छी चीज हो सकती है। ठीक है, इसमें आपके डिफरेंट चीजें हो सकती हैं कि आप अपना ब्रांड नेम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, आप उसकी पैकेजिंग चेंज करना चाह रहे हैं, और अच्छे तरीके से आप चेक करके आगे चीज Amazon के ऊपर काम कर रहे हैं, इट्से पे कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, eBay पे कर रहे हैं, आप अपने सप्लायर को नहीं बताना चाह रहे, तो आप उन चीजों को सिक्योर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसके नुकसानात है वो क्या है कि जी जाहिर सी बात है कि आपके पास टाइम लगता है और कॉस्ट ज्यादा लगती है इस चीज के अंदर, क्योंकि आपने चीजें खुद चेक करनी है या मिडलमैन कंपनी आपके बिहाफ पे चेक करेगी, तो उसमें कॉस्ट भी लग सकती है, और ट्रांजिट टाइम मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचने में ऑब्वियसली टाइम लगता है। अब हायर कॉस्ट के अंदर वही चीज जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस की कि इफ यू आर पेइंग अ मिडलमैन टू शिप योर प्रोडक्ट्स टू Amazon, you will be paying them for it. If you are doing it yourself, then it also a large time sink, कि आपके पास टाइम भी लगता है और आपके पास कॉस्ट भी लगती है। पहले मैन्युफैक्चरर आप तक चीज पहुंचाएगा, उसमें कॉस्ट लगेगी, टाइम लगेगा, उसके बाद फिर आप काम करेंगे और उसके बाद फिर आप Amazon वेयर हाउस तक चीजें पहुंचाते हैं, उस पर भी टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी। जैसे अभी डिस्कस किया, इफ द प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग डायरेक्टली टू एन Amazon FBA सेंटर, देन इट इज गोइंग टू टेक longer before you can update your inventory. तो वही चीज जो अभी डिस्कस हमने की। If this is your first shipment from the supplier, we recommend shipping the products to yourself or a third party shipping service. Quality checks are vital when you are starting your business. Unless you are short on money, it's always better to ensure quality control before putting up your product listing. जब तक आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग डालनी है, आप अपनी क्वालिटी चेक करें, ये ज्यादा बेहतर। अगर आपके पास पैसे कम है, बजट कम है, तो आप डायरेक्टली कर लें, लेकिन मेक श्योर करें कि आपका सप्लायर आपको अच्छी चीज प्रोवाइड करे ताकि बाद में आपको मसला ना हो। देन उसके बाद है जी लोकल और ओवरसीज सप्लायर्स फॉर Amazon. Sourcing your product from local suppliers has its own benefit. It lowers the transit time, which ensures you get your product out early. It also helps you keep a close watch on product quality and ensures there is no miscommunications between you and your supplier. Chinese suppliers often end up being cheaper than local suppliers, and at the end of the day, winning the buy box on Amazon can depend on margins. कि आप अगर लोकल सप्लायर से चीज ले रहे हैं, आपके पास टाइम भी बचता है और वो सारी चीजें कि आप चेक भी कर सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर और उस तरीके से। लेकिन हो सकता है कि चाइनीज सप्लायर आपको कम रेट के अंदर चीजें बेच रहा हो और एंड के ऊपर आपको कहीं लोकल सप्लायर चीज महंगी आपको दे रहा हो और चाइनीज सप्लायर आपको कम रेट में दे रहा हो, तो प्राइस रेंज के ऊपर भी आपका जो मार्जिन होता है बेसिकली उसकी वजह से भी आपका बाय बॉक्स का जो फीचर होता है वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप टॉप के सप्लायर सेलर बनेंगे Amazon के ऊपर उस प्रोडक्ट के रिलेटेड उस कैटेगरी के अंदर बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करती है ये चीज। You also have to consider multiple factors like product cost, taxes, shipping time, and logistics before you finally take a call on your supplier. A successful Amazon seller always keep their
ऑप्शन 1। तो आपको अपने ऑप्शन ओपन रखने पड़ते हैं। अब ये जो चीज़ है क्वालिटी सप्लायर आपने अली बाबा या अली एक्सप्रेस के ऊपर कैसे आपने ढूंढने हैं, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।